हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन प्लैनेट। मैं हूं कमला टोपनो और आ गई हूं आपके लिए लेके नेक्स्ट वीडियो जो है 2.4 चैप्टर 2 का थर्ड पोर्शन, जिसका हेडिंग है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स एंड पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट डिस्टिंक्शन। तो आज मैं आपको ये और कंक्लूजन कवर करा दूँगी, उसके बाद हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं कि एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स और पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट डिस्टिंक्शन जो है क्या है। तो मॉडर्न पब्लिक सर्विस के डिमांड को पूरा करने में ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नॉन केपेबल में जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को जन्म दिया और ये सिटीजन्स फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट के रूप में पिछले सेंचुरी के 8th और 9th डेकेड में जो वर्ल्ड में कंट्रीज से एमर्ज हुआ। ये थॉट प्रोसेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया एग्जाम्पल बन गया। डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर के अकॉर्डिंग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है वह ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस से एंटरप्राइजिंग गवर्नेंस के और कल्चरल चेंजेस में है। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक ऐसे आप कह सकते हो कि एक ऐसे एक्सप्रेशन है जो 1980 के डेकेड की शुरुआत से ही पब्लिक इंस्टीट्यूशन और उसके वेरियस मैनेजमेंट्स के स्टडी के लिए यूज़ होता रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस को इंक्लूड करने को लेकर के डिफेंड करता रहा है। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल रूल के जो इसको लेकर के जो भी तरह का डिटेल्स सामने आए हैं, जैसे एक्सेस के कारण और इसको लेकर के जो रेगुलराइज्ड है और इनएनिमेट है और ऐसे डिसीजन लेने के प्रोसेस के कारण इनफेमस रहा। मैनेजमेंट जो वर्ड है वो डिसीजन लेने के केपेबल और वर्क के लिए प्रेजुडाइज और इफ़ेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड इंक्लूडेड है इसमें। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इंस्ट्रूमेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में कंपटीशन और मार्केट के डिबेट को प्रेजेंट करता है। इकोनॉमिक हेल्प जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1991, जिसने पब्लिक सर्विस अवेलेबल कराने में मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने की पहल की थी। यह क्लेम करता है कि मोस्टली कंट्रीज़ पब्लिक इसके जो पब्लिक का शेप है उससे अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है और अप्रूव कराने में यानी कि प्रोवाइड कराने में टू वेज़ है उसका हेल्प करता है। जैसे कि आप कह सकते हो परसुएंस कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूशन को बढ़ाने का पहला वेज़ है एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट, एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट, एग्जीक्यूशन के लिए पेमेंट का, मैनुअल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को बेटर बनाना, एम्प्लॉयज़ के डिसीजंस लेने के प्रोसेस और मैनेजमेंट में शामिल करना, स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन स्कोप को लेवीट करते वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रिलैक्सेशन देना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कस्टमर्स के जो फीडबैक है उसमें इम्प्रूवमेंट और सर्विस की क्वालिटी पर जोर देना, डिमांड और सप्लाई के डिसीजन को एक साथ लाना। ये जो वेज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल एक्शन पर जो हम लोगों का फोकस अट्रैक्ट करता है, एम्प्लॉयज़ को एनकरेजमेंट देता है और इसको लेकर के वर्क का इवोल्यूशन और कस्टमर्स के साथ रिलेशन को बेटर बनाता है।
इसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज्ड करना है। और जो सेकेंड वेज है और इसका जो सेकेंड एवेन्यू है उसको प्राइवेट सेक्टर का बेटर यूज़ करने को है, जिससे एक इंडिपेंडेंट, स्किलफुल, कंपटीशन और ओपन पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट है उसके मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाए, ताकि पब्लिक शेप से अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके और मोनोपोली को एंड करके जो इसके सप्लायर्स हैं उनका प्रोटेक्शन कर सके। इन आइडियाज़ का जो फोकस है, कंसंट्रेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस पर है और मैनेजमेंट ओरिएंटेड ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो वेरियस चेंजेस लाई हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। पॉलिसी से मैनेजमेंट पर जोर देना, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव हर काम के कॉस्ट के प्रति अलर्ट रहे और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के लिए पिरामिड के इंस्टेंट लोगों का जो ग्रुप है उसका मॉडल बनाना और प्लानिंग बनाने और डिसीज़न के हायरार्की बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बजाय मेन टैक्टिकल वर्क और एक्सेप्ट की गई जो एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स रखना और प्रोसेस ओरिएंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन से एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर चलना, ग्रुप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के इंस्टेड इंडिविजुअल रेजिलिएंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पर जोर और एक्सपेंसेस करने के बजाय लेस कॉस्ट करने पर जोर देना, पूरी तरह ऑक्यूपेशन के बजाय जो पूरी तरह इसको पोजीशन के बजाय और वो आपका ओनरशिप राइट जो होता है उसके नीड्स स्किलफुल मैनेजमेंट के रूप में होना। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इसको माना जाए तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट का जो फोकस प्रोसेस से रिज़ल्ट की ओर खींचा है, अट्रैक्ट किया है, वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लेवीड होना और सक्सेसफुल होना तभी पॉसिबल है जब गवर्नेंस के मैनेजमेंट में कल्चरल और बिहेवियरल इन वे पर ब्यूरोक्रेसी को दूर करके एंटरप्रेन्योरशिप लाई जाए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के ज़रिए कंप्लीट किया जा सकता है। इस कंटेक्स्ट में पब्लिक मैनेजमेंट और मैनेजर्स को अपने ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल को सेटिस्फाई कर एंटरप्रेन्योर रिजल्ट ओरिएंटेड और मार्केट पर बेस्ड होना पड़ेगा। इसमें से कुछ टेबल्स गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर्ड एक्टिविटीज़ में ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट और पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के बीच वेरियसनेस को बताती है। जैसे आप यहाँ टेबल देख सकते हो, इस टेबल में इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का। तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट द्वारा किए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये बताती है कि गवर्नमेंट बिजनेस में सिटीजन्स को इग्नोर की जाती है और सीक्रेसी बरती जाती है। और थर्ड पॉइंट है पब्लिक और प्राइवेट में जो वेरियसनेस रखा जाता है। और फोर्थ है
स्ट्रिक्ट रूल से जो टाइड अप है और हायरार्की मॉडल में के थ्रू चलता है। फिफ्थ है प्रोसेस के प्रति आंसरेबल होता है। और सिक्स्थ इसको लेकर के अनस्टेटेड ब्यूरोक्रेसी है। और सेवेंथ जो है कि स्ट्रक्चर की प्रायोरिटी देता है। और एट्थ है आपका इसको लेकर के कि इसका जो डिसीज़न है उसमें लेने का जो प्रोसेस है उसको लेकर के रैशनैलिटी पर जोर दिया जाता है। और सेंट्रलाइज्ड जो स्ट्रैटेजी है उसको अपनाया जाता है। इसके सेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी को अपनाकर इसमें काम किया जाता है। और इसको लेकर के जो इसको लेकर के जो पोजेसिवनेस एटीट्यूड है उसका पोजेसिवनेस एटीट्यूड रखा जाता है। और आपका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वेरियसनेस होता है। इसमें स्ट्रक्चर और प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है। और इससे अब पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट की डिटेल्स को देखते हैं कि पब्लिक सर्विसेज को जो है ग्रुप के प्रयास के तौर पे इसका अकॉर्डिंग अपनाया जाता है, जिसमें इसको लेकर के गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सभी इंक्लूड होते हैं। सिटीजन्स के साथ फ्रेंडली एटीट्यूड, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होता है। और पब्लिक प्राइवेट जो है पार्टनरशिप होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटलाइन है और काम के मॉडल में इलास्टिसिटी होता है। रिजल्ट्स के प्रति आंसरेबल होता है। आंसरेबल ब्यूरोक्रेसी होता है। और सिटीज़न ओरिएंटेड होता है। डिसीज़न लेने के प्रोसेस में इसके जो लिमिटेशन होते हैं उसके लॉजिक पर जोर दिया जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रैटेजी को अपनाना होता है। और इसके पार्टनरशिप अप्रोच होता है। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर के जो है एक साथ काम करने का जो है तरीका दिखाया जाता है। और एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स पर फोकस अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये है ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट और पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का काम करने का तरीका। इसके बीच में जो काम करने का तरीका डिफरेंसेस बताया गया है इस टेबल पर। जो टोटल इसमें टेबल में डायरेक्टली बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं उसको रिजल्ट देने के लिए कैसे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और पब्लिक इश्यूज़ के मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और कस्टमर ओरिएंटेड में पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के जो काम करने का मॉडल है उसके हेल्प से रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। जैसे कि आज के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को सिटीजन्स को स्किलफुल पब्लिक सर्विस अवेलेबल कराने के लिए इसको लेकर के कॉम्प्रिहेंसिव बेस वाले नेटवर्क के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के टाइम में डेवलपमेंट को लेकर के प्रोटेक्टेड ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लैकनेस को सामने ला कर के प्रेजेंट किया है। और मैनेजमेंट की जो नीड्स हैं, न्यू नीड्स, उस पर जोर दिया है। इस प्रोसेस ने पब्लिक जो फंड्स है उसका मिसयूज़ पर भी रोक लगाया है। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट वैसे भी इसको ले करके ख़ास तौर पर जैसे कि बताया गया है कि इंडिया जैसे डेवलप्ड
कंट्रीज़ में सिटीजन्स के नीड्स को महसूस करने के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का जो स्टार्टिंग टाइम में है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो जस्टिफिकेशन है इसको लेकर के, उसको इस जो पॉपुलर टॉपिक है इसका कंक्लूजन भट्टाचार्य 1999 के वर्ड्स में निकाला जा सकता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इस टोटली वीकनेसेस, इसकी जो टोटली वीकनेसेस है उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आइडेंटिटी और स्कोप का एक यूज़फुल और बेस्ड रिव्यू करने में केपेबल है। तो इस सब चैप्टर का जो पूरा कंक्लूज़न है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि वेबेरियन के वर्किंग वर्कर्स को लेकर के जो डिटेल्स बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इसके काम करने का मैकेनिज़्म, स्ट्रक्चर, वर्क डिवीज़न और सेंट्रलाइजेशन के राइट्स पर बेस था। स्पीडली हो रहे हैं इस सोशल और इकोनॉमिक और टेक्निकल चेंजेस के कंटेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन के जो टाइम में पब्लिक इश्यूज़ के सक्सेसफुलनेस मैनेजमेंट में बिल्कुल अनएक्टिव हो गया है। रिज़ल्ट के तौर पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ट्रेडिशनल पब्लिक मैनेजमेंट के ऑप्शंस के रूप में इमर्ज हुआ है, जिससे पब्लिक सर्विस से इफ़ेक्टिव स्किल और सिटीजन्स कस्टमर्स के को लेकर के फ्रेंडली एटीट्यूड को एश्योर्ड किया है। इस बिलीफ को लेकर के कि गवर्नेंस के प्रति मैनेजमेंट और पब्लिक प्राइवेट जो है हेल्पफुल बिलीफ को एक्सेप्ट किया है, यह पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करता है। और पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का जो स्कोप है, जैसे रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना और क्वालिटी को बढ़ाना है, जिससे पब्लिक सर्विस के मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप और कस्टमर ओरिएंटेड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। साथ ही ये नीड्स भी देखी गई है कि पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट अपने डेबिट और कॉस्ट को लेके होंगे और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के प्रिंसिपल्स और बिहेवियर को पूरी तरह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको लेकर के जो कंक्लूज़न था वो भी मैंने आपको करवा दिया है। अब आप चाहें तो इसके आगे जो आपको की कॉन्सेप्ट देखना है तो आप डिसइन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी, लिबरलाइजेशन का अगर मीनिंग देखना चाहते हैं या इसको लेके डिटेल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। फ़िलहाल मैंने आपको चैप्टर 2 पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट बुक का चैप्टर 2 करवा दिया है और इसका जो 3 पोर्शन मैंने आपको 3 पोर्शन से पढ़ाया था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एंड पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट डिस्टिंक्शन, आज का लास्ट टॉपिक था कंक्लूज़न को लेकर के, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सिस्टम्स मैनेजमेंट। और नेक्स्ट वीडियोस में हम 3rd चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको 3rd चैप्टर का पहला पोर्शन मैं पढ़ा दूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप चाहें तो एक बार चैप्टर अपने से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइज़।